other is advertisements. बूस्ट अ पोस्ट क्या होता है? दो मुख्तलिफ चीजें, इनको मिक्स नहीं करना। बूस्ट अ पोस्ट बेसिकली हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट जो मैं सोशल मीडिया पर लगा चुका हूं उस पर रैपिड रिप्लाईज के लिए किया जाता है। रैपिड रिप्लाईज, जल्दी रिस्पॉन्स लेने के लिए, ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए। लाइक बनो काबिल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि बनो काबिल इज गोइंग टू स्टार्ट देयर क्लासेस फ्रॉम 1st of September। अब ये क्या है? एक अवेयरनेस मैसेज है, एक ऑडियंस को रीच करने वाला मैसेज है, और उसके लिए मुझे अपनी पोस्ट जो मैंने लगाई है लिखा हुआ है बूस्ट अ पोस्ट व्हेन यू सी अ क्विक इमीडिएट 24 आवर्स फ्री ऑफ हाई एंगेजमेंट यू आर गिविंग योर ऑडियंस। कि 24 घंटे के अंदर मैं क्विक रिस्पांस चाहता हूं या क्विक इमीडिएट अपने फ्री ऑफ हाई एंगेजमेंट चाहता हूं लोगों तक, कि मेरा वो मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन ये इन कंडीशंस में नहीं किया जाता। बूस्ट पोस्ट व्हेन यू हैव एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर वो खास तौर पे इंपॉर्टेंट है तो हमें बूस्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अदरवाइज उसका जो एक इम्पैक्ट है वो गलत होने लग जाता है कि ये तो हर चीज पे पोस्ट करी जा रहे हैं। इसी तरह जो ऐड होता है, अब ये पोस्ट है जो सिर्फ अवेयरनेस के लिए होती है, दिखाने के लिए होती है, और इसको नॉर्मली हम क्यों कर रहे होते हैं? 24 घंटे के अंदर जल्दी रिप्लाई लेने के लिए। लाइक अ कॉन्सर्ट ऑफ आतिफ असलम इज गोइंग टू बी हेल्ड बाय टुमारो, ठीक है? अब आज तक मुझे क्या करना है? मुझे उसकी बुकिंग करनी है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे बूस्ट अ पोस्ट चाहिए, ठीक है? मुझे लोग एंगेज चाहिए उसके अंदर, ठीक है? चाहे वहां पे कोई भी इवेंट होने लगे, कुछ भी होने लगे, एनीथिंग, उस पोर्शन के लिए हम इस चीज को हाईलाइट करते हैं। लाइक न्यू टेस्ट ऑफ बनो काबिल इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 1st of January। अब ये क्या है? एक किस्म की अनाउंसमेंट है। और बनो काबिल के अंदर जितने न्यू बच्चे जो पहले नहीं 17,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था उनमें से सिर्फ 1700 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो जो बाकी गैप है बहुत बड़ा, ठीक है, तो तकरीबन 15,000 का गैप है, वो दोबारा टेस्ट देने के लिए आना चाहते हैं, तो उनकी अनाउंसमेंट की जा रही है। इस तरह की चीजों को कहा जाता है पोस्ट बूस्ट करना या बूस्ट अ पोस्ट करना। सेकंड साइड आता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट वो सारा काम करता है जो हमारा बूस्ट अ पोस्ट के अलावा वाला है, इंक्लूडिंग बूस्ट अ पोस्ट भी करता है, जिसमें मैं कहूंगा कि अब मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी सर्विसेज बेचनी है, मुझे एडमिशन के लिए लीड्स चाहिए, मुझे जो है वो कोई जॉब पोस्ट करनी है, मुझे कोई जॉब सा है वो अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे कॉल सिस्टम चाहिए, मुझे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग beyond to the boost post included in ads, ठीक है? Ad you see in your personal feed as sponsored post, एक स्पॉन्सर पोस्ट के तौर पे लगा दिया जाता है। Instance when ad are used and relevant, कि ad आपसे relevant है, उन्हीं लोगों को दिखाया जा रहा होता है जो उसको देखना चाह रहे होते हैं। तो ad और boost up post में ये फर्क है। अब हम फौरन से मूव कर जाते हैं अपने बूस्ट अप पोस्ट क्रिएट कैसे की जाती है या प्रोसीड कैसे किया जाता है, ताकि हमें ऑन द स्क्रीन भी ये चीजें करने आ रही है और समझ आ रही है। बूस्ट अ पोस्ट नॉर्मली पर्सनल अकाउंट में किया जाता है, ठीक है? बिजनेस प्रोफाइल में नहीं किया जाता। बिजनेस प्रोफाइल में पोस्ट किया जाता है ऐड को, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करनी है तो बिजनेस प्रोफाइल में करेंगे, अगर बूस्ट करनी है पोस्ट को तो हम पर्सनल अकाउंट में करेंगे। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, मैं अपने पर्सनल अकाउंट में आता हूं। आने के बाद फॉर एग्जांपल इसको स्क्रॉल करते हैं, आपको चीजें होंगी जो मैंने शेयर की होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए, ये चीज शेयर्ड है, ये वाली चीज शेयर्ड है। इसके नीचे अगर आप यहां देखोगे तो लिखा है क्रिएट ऐड, ठीक है? इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हैं कुछ और पोस्ट, अब जितनी शेयर्ड पोस्ट है उसके नीचे लिखा होगा क्रिएट ऐड, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके नीचे लिखा होगा बूस्ट अ पोस्ट। अब ये देखिए, ये एक पोस्ट है फॉर एग्जांपल, इसके नीचे भी देखिए ये शेयर्ड है। अब ये शेयर्ड कहां से हुई है? ये देखिए, इससे कैप्टन बिलाल जफर शहीद जो है इनसे शेयर हुई है। इसी तरीके से अब यहां पर अच्छा ये वीडियो देखें, ये मैंने खुद पोस्ट की है, ठीक है? पोस्ट किया तो इसके नीचे क्या लिखा आ रहा है? बूस्ट अ पोस्ट। अब कई जगहों पे क्रिएट लिखा आ रहा है, क्रिएट ऐड, और कुछ जगह पे लिखा आ रहा है बूस्ट अ पोस्ट। मैं सिंपली बूस्ट अ पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा इस पोर्शन के अंदर, क्योंकि मुझे मैं ये चाहता हूं कि ये वाली मेरी पोस्ट कौन सी है, ये ज्यादा लोगों में इंगेज हो जाए, ज्यादा लोग इस पोस्ट तक पहुंच जाएं जो भी मैंने वीडियो लगाई। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले जैसे मैं बूस्ट अप पोस्ट करता हूं मेरे पास न्यू एक पेज ओपन हो जाता है। बूस्ट अप पोस्ट करने के लिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है सिलेक्शन ऑफ अ क्राइटेरिया है कि मुझे क्या करना है। हर कस्टमर के लिए डिफरेंट होगा, हर कैंपेन के लिए डिफरेंट होगा, हर ऑडियंस के लिए डिफरेंट होगा, हर सिनेरियो में मुख्तलिफ होगा। अब यहाँ पे पढ़ें, लिखा हुआ है गोल। मैं इसको जब बूस्ट करना चाहता हूँ उसमें मेरा गोल क्या है? वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली गेट मोर मैसेजेस, ठीक है?
और लिखा हुआ है वी हैव सेलेक्टेड द गेट मोर मैसेज गोल बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटी। जबकि मैं तो एक वीडियो को पोस्ट कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल में मुझे ये काम इसके साथ नहीं करना चाहिए। मैं यहां पर क्लिक करता हूं चेंज पे। अब जैसे मैं चेंज पे क्लिक करता हूं तो कहते हैं व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस ऐड। आपको इस ऐड से कौन से रिजल्ट्स चाहिए। अब मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं अभी तक, एक था रीच और एक था इंगेजमेंट्स। और इंगेजमेंट्स को मैंने क्या कहा था, क्या होता है कि जब यूजर से आपको रिस्पॉन्सिव एक्ट चाहिए हो, और रीचेस क्या होती हैं जब यूजर से आपको रिस्पॉन्सिव एक्ट ना चाहिए हो लेकिन आप उसको सिर्फ और सिर्फ व्यू करवाना चाह रहे हो, फ्लो करवाना चाह रहे हो और एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ही दिखाना चाह रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो इस पोर्शन को तो लिखा हुआ है गेट मोर वीडियो रिव्यूज। अब मेरे गेट मोर वीडियो रिव्यूज इंगेजमेंट है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रीचेस चाहिए। अब इस पोर्शन को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ज्यादा व्यूज आएंगे। उसके बाद नीचे आता हूं, लिखा हुआ है गेट मोर लीड्स। और लीड्स क्या होती है, यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट कांटेक्ट इंफॉर्मेशन टू स्टे इन टच। अब जब मुझे एडमिशन की कैंपेन चलानी है और बूस्ट करनी है पोस्ट बनो काबिल की, तो मैं कौन सी लूंगा, वीडियो व्यूज लूंगा कि लीड्स लूंगा, लीड्स लूंगा। जब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे हायरिंग करनी है फैकल्टी की फॉर एग्जांपल बनो काबिल के लिए, तो मैं किस टाइप की कैंपेन चलाऊंगा, लीड्स टाइप की कैंपेन चलाऊंगा। इसमें क्या होता है, एक फॉर्म बनकर आ जाता है और वो फॉर्म हमें क्या दे रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि यूजर से हमने ले लिया उसका नाम, उसका ईमेल, उसका नंबर, वो किस पे इंटरेस्टेड है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं क्या करना, गेट मोर लीड्स। और अगर मुझे अब एक यूट्यूबर आ जाता है मेरे पास और कहते हैं सर मुझे मेरे यूट्यूब के ऊपर ज्यादा व्यूज चाहिए, तो वहां पर मैं कैसी कैंपेन चलाऊंगा, वीडियो व्यूज, क्योंकि उसकी कैंपेन का जो ताल्लुक है वो वीडियो से। अच्छा मेरे सिनेरियो में इसमें क्या ताल्लुक है, इन सारों में से क्या करूंगा, वीडियो व्यूज लूंगा ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, बूस्ट का पोस्ट कर रहा हूं, मैं सेलिंग क्राइटेरिया को काम नहीं कर रहा। अच्छा उसके बाद नीचे करते हैं गेट मोर कॉल्स। अब क्या मुझे वीडियो से कॉल्स लेनी है, नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं है। हाँ कॉल मुझे कब लेनी है, जब मैं कुछ सर्विस सेल कर रहा हूं या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। इन द एंड अगर मैं कहूं कि हाँ बनो काबिल के अंदर एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, तब मेरे पास कॉल की कैंपेन यूज होगी। वो तो मेरी एक इंफॉर्मेटिव टाइप की कैंपेन है जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है वीडियो फॉर्मेट में। अच्छा उसके बाद क्या है, गेट मोर जॉइन ग्रुप रिक्वेस्ट, कि मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे ग्रुप ज्वाइन करना, आपके पास तो कहता है मुझे फॉलोअर्स इंक्रीज करते हैं पेजेस के, तो फॉलोअर इंक्रीजिंग ऑफ पेजेस के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे इस कैंपेन को जो है गेट मोर जॉइन ग्रुप रिक्वेस्ट के उसके ऊपर लेकर आना है। ये भी एंगेजमेंट टाइप की काम है। इसी तरह एक आखिरी मेरे पास होता है व्हिच इज नोन एज गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, कि मेरे वेबसाइट के ऊपर ज्यादा विजिटर्स आ जाएं, मुझे ये कैंपेन चलानी है। अब ये हर एक सिनेरियो में डिफरेंट होगा, ठीक है। लाइक मुझे एसी रिपेयरिंग सर्विस करनी है, कौन सी कैंपेन होगी, कॉल, कौन सी कॉल्स। क्या एसी टेक्नीशियन को भी ताल्लुक है कि वो लोगों से लीड ले कि आप ठीक करवाना चाहते हो, आप इन्फॉर्मेशन, क्या उसको वीडियो के व्यूज चाहिए, नहीं, क्या उसको कोई वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं, नहीं। हाँ लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जॉन सा है वो टीमों के ऊपर कोई चीज सेल करवानी है और टीमों कह रही है कि जॉन साहब मुझे लोग जो है वो मेरी वेबसाइट को ज्यादा विजिट करें, तो मैं कौन सी कैंपेन चलाऊंगा, गेट मोर वेबसाइट विजिट, ठीक है। हर एक सिनेरियो में मुख्तलिफ होता जाएगा, हर सिनेरियो में मुख्तलिफ होता जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, वीडियोस के व्यूज चाहिए। इन शॉर्ट मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूं, मेरे पास वो कहता है कि इसके नीचे यहाँ पर आपको कोई बटन ऐड करना है, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर, जैसे आ रहा है लाइक, कमेंट एंड शेयर। अब ये मेरे सारे रिव्यूज हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, मैं लर्न मोर ऐड कर सकता हूँ, जितने भी बटन है। अब अगर मैं कोई वेबसाइट के ऊपर मूव करवाना चाहता हूँ, साइन अप, तो मेरे पास साइन अप का बटन है। अगर मैं शॉप नाउ यानी कि किसी प्रोडक्ट को सेल करवा रहा हूँ, तो उस शॉप नाउ पर क्लिक करूंगा। अगर मुझे मैसेजेस चाहिए, मैसेज लूंगा। अगर मुझे व्हाट्सएप का मैसेज चाहिए, व्हाट्सएप का लूंगा। कॉल नाउ का करना है तो कॉल नाउ पे आएगा। ज्वाइन ग्रुप का करना है तो ज्वाइन ग्रुप का आएगा। अब इस सिनेरियो के अंदर मेरे पास, अगर मैं इन सारों में से देखूं, तो शायद लर्न मोर ही मच बेटर ऑप्शन है कि इसके बारे में बनो काबिल के अंदर हम ये क्या लगा रहे हैं कि बनो काबिल के ऊपर एक चीज लेक्चर डिलीवर हो रहा है, क्लास पे लेक्चर जो है वो गेट कर रही है व्यूज लेने के लिए। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हर एक में ये चेंज हो जाएगा। 2-3 करके दिखाता हूँ। बनो काबिल साहिवाल .org। अब देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखा आ गया
अब क्या होगा कि जैसे ही कोई इस पे आएगा और लर्न मोड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ मूव कर देगा, वेबसाइट के ऊपर मूव कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉल नाउ लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए कॉल नाउ का बटन आने लग गया दोस्तों, ये बाद में रिव्यू के ना प्रीव्यू में खत्म हो जाता है, एक दफा शो के बाद वैसे यहाँ करते हैं जी पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करते हैं देखिए कॉल नाउ का बटन आने लगा। अब यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, नंबर, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कॉल नाउ के बटन के साथ ये वाला नंबर के साथ एडिशन आ रही है। अब यहाँ पे देखिए नीचे दो ऑप्शन ओपन हो गई है, रिक्वेस्ट अ बैक कॉल और रिसीव बैक कॉल रिक्वेस्ट वाया मैसेंजर, ठीक है, कहते हैं ये क्लिक कर दूंगा तो मुझे बैक कॉल जो आएगी वो मैसेंजर के ऊपर आ रही है, जबकि मुझे इस पोर्शन के अंदर ही रखना है, मैं इसके ऊपर कॉल नाउ का बटन लगा देता हूं, ठीक है। वैसे इसके अंदर सूट नहीं करता, इसमें जो सूट करता है दैट इज लर्न मोर इस सिनेरियो के अंदर। तो यहां पे वेबसाइट दे देते हैं, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन में मुझसे पूछ रहे स्पेसिफिक ऐड कैटेगरी, ये भी हर सिनेरियो में डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर इसके अंदर हम लाइन ही ना कर रहे तो फिर हम इसको सिलेक्ट नहीं करते होते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं बताता हूँ, इसको यहाँ से मैं ऑन करता हूँ 1 मिनट के लिए और यहाँ देखें क्या मुझे वो ऑप्शन दे रहा है एम्प्लॉयमेंट की, क्या ये मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसको क्लिक करते हैं, इसके अंदर 4 ऑप्शन ही आती है, 5वीं कोई ऑप्शन नहीं आती, ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप कह सकते हो कि ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको कंसीडर करना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते। जैसे अगर मैं कर रहा होता पीर साहब जो है हमारे, क्या नाम है उनका, मैंने साहब इमरान शाह साहब, हाँ, उनके बारे में कर रहा होता तो वो क्या सोशल इश्यूज एंड पॉलिटिक्स के बारे में है, फिर मैं इसको क्लिक करता। हाउसिंग में अगर मैं फॉर एग्जांपल रॉयल ऑर्चर्ड के बारे में बात कर रहा होता तो फिर मैं इसको क्लिक करता। अगर मैं कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा था तो मैं सिलेक्ट करता, अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते तो ठीक, लेकिन इस सिनेरियो में मेरा ये चारों नहीं है, मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा। मैं नीचे आता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें हमेशा सेट करना होता है दैट इज ऑडियंस, और ऑडियंस को सही सेलेक्ट करना ही सारी गेम है इस सारे सिनेरियो के अंदर। अब ऑडियंस क्या होती है, जिनको हम अपनी ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं। अब एज अ प्रोफेशनलिस्ट हम इसको आते हैं, यहाँ पे करते हैं एडिट। अब मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि हम फिजिकल मार्केट के अंदर कभी भी ऑडियंस को प्रॉपर्ली सेट नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को कंसाइज कर सकता हूँ, एक्सपैंड कर सकता हूँ, एरिया वाइज लेके आ सकता हूँ। अभी जो स्लाइड पढ़ा रहा था उसमें क्या मेंशन किया हुआ था कि एक पर्सन जो एक मोटर बाइक की कंपनी जो दिल्ली के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, जिसकी एज फैक्टर क्या 18 से लेके 35 साल तक और सिर्फ मेल उसकी ऑडियंस है, यहाँ पर मैं ये सारे काम करने की काबिलियत रखता हूँ। देखिए अगर मैं मैन करूंगा तो सिर्फ मैन से लाऊं, जिसके ऊपर जेंडर मैन सेलेक्टेड है इन फेसबुक के ऊपर, उनको मेरा ऐड शो होगा। अगर मैं कर देता हूँ वुमेन, तो वुमेन जो है उन लोगों को शो हो रहा होगा। लेकिन मेरे सिनेरियो में अभी का जो मैंने वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ उसमें तो दोनों के लिए इक्विवेलेंट है, तो मैं इसमें दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल, जेंडर्स के अंदर दोनों ले लेते हैं। अब इसके बाद नीचे आ रहा है एज। अब नॉर्मली बनो काबिल 18 से कम की ऑप्शन नहीं आ रही है आपके पास, क्योंकि फेसबुक कहता है कि ये सिर्फ फॉर अडल्ट्स के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, इसलिए वो 18 साल से कम की ऑप्शन यहाँ पर व्यू नहीं करवाता। अब नॉर्मली हम लेते हैं, अगर बनो काबिल की एक वीडियो पोस्ट करनी है तो इंटरेस्टेड ऑडियंस क्या होगी? जी जी सो जा बेटा, सो जा। इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन है हमारे पास बनो काबिल के लिए? 18 to 22। ऑब्वियसली स्टूडेंट एज फैक्टर क्या होगा? 18 to 20। आई डोंट थिंक सो कि 65 साल का बंदा बनो काबिल में कुछ करेगा, 50 साल वाला भी नहीं कर रहा। 35 अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, चलें 18 साल से लेके 35 साल के दरमियान वाले लोग जो से हैं, या मैक्सिमम भी लगाएंगे तो 40 साल वाले लोग जो से हैं वो बनो काबिल में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ आ गया मेरे पास लोकेशन। अब ऑब्वियसली आई एम एडवर्टाइजिंग फॉर द बनो काबिल साहिवाल, तो मेरी लोकेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ साहिवाल। अच्छा, मैंने एक बात और आपको बताई थी कि हम दुनिया में कहीं भी एडवर्टाइजमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं, फेसबुक पे पाकिस्तान में बैठ के। जैसे अगर यहाँ लिखूं यूनाइटेड किंगडम, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम मेरे पास आ जाता है, और इसके साथ मैं एक और लोकेशन डालता हूँ लंदन, ये ले, मैं लंदन में भी एडवर्टाइजमेंट करने की कैपेसिटी रखता हूँ पाकिस्तान में बैठ कर ही। मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा काम, कोई एक्स्ट्रा लोकेशन, कोई एक्स्ट्रा जगह करने की जरूरत
नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आईलैब सॉल्यूशन की एडवर्टाइजमेंट लगाता हूँ तो मैं कभी भी पाकिस्तान के रेंज में नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे रुपये में पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए पाउंड या डॉलर में। लिहाजा मैं अपनी मार्केटिंग कहाँ करूंगा? उस रीजन में करूंगा जो मैं टारगेटेड ऑडियंस की मार्केट रख रहा हूँ। इसी तरह अगर आप लोग एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो पाकिस्तान से रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं जो पाकिस्तान यूज नहीं करता। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये जो एनवायरमेंटली प्योर करने वाली आजकल मरियम नवाज साहिबा ने जो से वो निकाली हुई है इलेक्ट्रिक बसेस, नहीं, जो उन्होंने वो एक निकाला है जिससे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस कर रहे हैं, उसको उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया, बड़े बड़े से, उसका क्या नाम है? वो बेसिकली करता क्या है कि वो वैक्यूम कर रहा है एयर को और उसके अंदर स्प्रेड कर रहा है पानी के बुखरात को, जिसकी वजह से धुआं जो है वो नीचे बिठा रहे हैं, ठीक है। अब क्या चाइना जैसी कंट्री, चाइना में तो चले बहुत ज्यादा ही है, अमेरिका जैसी कंट्री जिसके अंदर एयर पोल्यूशन है ही नहीं, क्या उधर इस तरह का प्रोडक्ट सेल होगा? नहीं, नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि ये जो कोई भी और प्रोडक्ट आप लगा लें तो हमें टारगेटेड मार्केट के अकॉर्डिंग, अब जनरेटर एक एग्जांपल लेते हैं, क्या यूनाइटेड किंगडम के अंदर जहाँ लाइट भी जाती नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ जनरेटर बिक जाएंगे? नहीं बिकेंगे। तो लिहाजा हमें इस क्राइटेरिया को पूरा करना है उस सेंस में कि मेक सेंस हो रहा हो हमारे एडवर्टाइजमेंट का। तो अब अगर हम ये दो लेना चाहें तो गुड इनफ, लेकिन मैं इस सिनेरियो में नहीं ले रहा। यहाँ पर हमारे पास आएगा साहिवाल। अच्छा, अब मैं साहिवाल लेता हूँ तो साहिवाल का वो मुझे दे रहा है बाय डिफॉल्ट में, ये देखिए +25 माइल, एंड माइल जो होता है ना वो इक्विवेलेंट टू किलोमीटर, किलोमीटर का पता है क्या होता है? 100 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, और 1 माइल जो होता है ना 165 1000 मीटर होते हैं, जो मीटर्स होता है इक्विवेलेंट टू 1 माइल होता है, ऐसे ही होता है ना कि नहीं? 1000 मीटर। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 165 या 162 होता है, दोनों में मुझे भी कंफ्यूजन है, 165 है या 162 है, वो फीट जो मीटर्स होते हैं इक्वल टू 1 माइल होता है। अब यहाँ पर मेरे पास देखें, अगर मैं इसको 25 माइल तक सेलेक्ट करता हूँ तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली एक बड़ा वैल्यू। देखिए कमालिया, चिचावतनी, पाकपतन, उकाड़ा तक, उकाड़ा तो पूरे कवर हो गया इस सारे रीजन के अंदर। मैं चाहूँ तो इसको अपने पहले तो ड्रॉप पिन को जहाँ से शुरू करना चाहूँ उसको भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए ड्रॉप इन जहाँ मैं एग्जैक्टली मौजूद, ठीक है, उसको भी कम कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो उसका डायमीटर ले सकते हैं हम। ये मैंने अब दिखाने के लिए सिर्फ अपने ड्रॉप इन ये किया, ठीक है, इस लोकेशन पर मौजूद, लेकिन ड्रॉप इन इसको खत्म कर दें और भी अगर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये ले लिया, इस तरह ड्रॉप इन करता हूँ अगर मैं साहिवाल के पोर्शन के अंदर ही, तो दैट इज गुड इनफ। अब ये वाला मेरा पूरा रीजन आ, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ कि मुझे इसको इतना कंसाइज, इतना फैलाना नहीं है, मुझे इसको कम करना है इस पोर्शन। अब मैंने ये 3 अपने ड्रॉप में ले लिए कि ये 2-3 पोर्शन के अंदर है, लेकिन अगर आप ना चाहो तो कोई मसला नहीं है, एक सिंगल को भी लेके कर सकते हैं। अब जिसको मैं एक्सीड करता जाऊँगा ये बढ़ता जाएगा लोकेशन एरिया, लेकिन मुझे इसको मिनिमाइज रखना है, कम रखना है। अप्रॉक्सीमेटली मैं कहता हूँ 10 माइल ले लेते हैं और 10 माइल इक्वल टू बन जाएगा 15 किलोमीटर। ये रेडियस में होता है, सर्कुलर फॉर्मेट में, यानी कि राइट लेफ्ट आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों पोर्शन के अंदर, लेकिन मैं 15 किलोमीटर। इसके बाद तो मेरा साइकिल वैसे ही खत्म हो जाता है, तो इतने सारे इसमें गाँव भी सारे कवर हो जाएंगे जितने भी लोकेशन आ गए। तो ये मैंने इसके अंदर अपनी लोकेशन ले ली। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। अब मैं डिटेल टारगेटिंग करने के लिए यहाँ पे लिखा है ब्राउज, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले चीज है ये डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है आप इसको कैसे ग्राफिकली से क्या मराद है, रिहायशी तौर पे या आप कह सकते हो कि एरिया वाइज हम इसको ले रहे हैं, एरिया वाइज के अंदर। अब एरिया वाइज के अंदर ये सारी चीजें हैं, एजुकेशन, फाइनेंस, लाइफ, इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क्स। अब मेरे पास इसमें क्या है, एजुकेशन बेसिकली, और एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ, नीचे क्या आता है, एजुकेशन लेवल। अब एजुकेशन लेवल में मेरे पास ऑडियंस कौन सी इंटरेस्टेड है, जो एसोसिएट डिग्री कर रही है। अब ये पता है कहाँ से गेट करेगा, जब आपने अपनी बायोस लिखी होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ फॉर एग्जांपल अपने फेसबुक पे आते हो तो वहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन मेंशन की होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, या अपनी वर्क प्लेसेस मेंशन की होती है, या अपने बायोस में कुछ चीजें मेंशन की होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ लिखा हुआ है MSCS फ्रॉम रिफाइंड इंटरनेशनल, ठीक है। अब इस नोयत की कोई भी चीज जब हमने अपने प्रोफाइल में डाली होती है तो फेसबुक ये डाटा वहां से उठा रहा है, यानी कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में से जिससे जो सेलेक्ट किया है उसके साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ मैं कहता हूँ जो मेरे इंटरेस्टेड है एसोसिएट डिग्री जिन्होंने मेंशन किया वो आ जाए, इस तरह कॉलेज ग्रेड वाले आ जाए, डॉक्टरेट वाले आ जाए, हाई स्कूल वाले आ जाए, कॉलेज वाले आ जाए, ये सारी मेरी ऑडियंस है। मास्टर डिग्री वाले आ जाए, प्रोफेशनल डिग्री वाले आ जाए, सम कॉलेज, सम ग्रेड कॉलेज, ये सारे अनस्पेसिफाइड को छोड़ देता हूँ। और ये मेरी क्या था डेमोग्राफी के लिए चीजें जो सी मेरे सामने आ गई। अब मेरे पास इंटरेस्ट करने के लिए मैं दोबारा इसको ब्राउज करता हूँ एक दफा दोबारा, तो मेरे पास इन ऑप्शन के अंदर देखिए आप यहाँ पे ये तो आ गया डेमोग्राफिक्स के बिहाफ के ऊपर, यानी कि एरिया वाइज कवरिंग करने के अंदर ये सारे लोग जो मेरे आसपास मौजूद हैं। साथ देखिए मेरे पास एक और चीज भी है इंटरेस्ट, और एक और चीज भी है बिहेवियर, ठीक है। अब मैं इसमें इंटरेस्ट में आता हूँ और इंटरेस्ट में देखें यहाँ पर मेरे पास क्या इंटरेस्ट के सोर्स बनता है, ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस बनता है, ये वाला टेक्नोलॉजी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको क्लिक करते हैं। अब ये नॉर्मली इसमें दो आगे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं क्या हमारे काम की कोई चीज़ है। तो चलें बनोकाबे के अंदर फ्री सॉफ्टवेयर शायद एक चीज़ होगी जो आप लोग को दे देंगे हम कोई ना कोई, और क्या नेटवर्क्स और कोई चीज़ नहीं, इसको वापस कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़ देखिए बिहेवियर। अब बिहेवियर में हम चाहें तो देखिए क्या लिखा है डिजिटल एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें कि न्यू एक्टिव बिजनेसेस जो 12 माह से ज़्यादा हैं, इस तरह ये मेरी मार्केट भी है, ठीक है। एनिवर्सरीज में देखते हैं कि विद इन जितनी एनिवर्सरी आ रही है इतने दिनों में, आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो बर्थडे या एनिवर्सरी से रेलिवेंट है, तो आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हो क्योंकि उसकी टारगेटेड ऑडियंस है आपके पास। इस तरह बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियर क्या कि मोबाइल डिवाइस यूजर जो मोबाइल डिवाइस यूज करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका कस्टमर क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ का कस्टमर आपके पास हो, देखिए यहाँ कंट्री करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान एंड पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। ये जब हम सेलिंग क्राइटेरिया कर रहे हो तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल एक्टिविटी देखते हैं, डिजिटल एक्टिविटी टीम्स, मीडिया क्रिएटर्स, एक्सपैंड, मोबाइल यूजर्स, ठीक है। इसके अंदर अब हर सिनेरियो में डिफरेंट हो गया, देखिए चाइना के अंदर लिव लोग जहाँ जिस चीज में लिव इन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिव इन पाकिस्तान वाले देख लेते हैं, इसमें पाकिस्तान है। या बिहेवियर में से आ गए, इन तीनों में से मैंने ये वाले अपने कीवर्ड्स जो मेरे आ रहे हैं इसको सेलेक्ट किया एंड सेव कर दिया ऑडियंस को। कह रहे जी टू नैरो है, कोई बात नहीं, हम नैरो रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं इसके अंदर। पीपल के अंदर उसके बाद आ जाएगा ड्यूरेशन। अब आ जाती है अगली चीज ड्यूरेशन, इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरेशन कितनी दी जाएगी, ठीक है। कितने पैसे जो हमसे हैं वो दिए जा रहे होंगे और किस पोर्शन में दिया जा रहा होगा। अब यहाँ पे आता है मेरे से अगर आप पूछोगे कि नॉर्मल अच्छा कैंपेन अगर हम किसी क्लाइंट के लिए रन करते हैं तो कितने दिन लेता है, तो मैं कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज, 7 दिन के अंदर इस चीज़ के रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट लेने का तरीकाकार अच्छा होता है। अगर मैं 7 दिन से कम किसी कैंपेन को प्रॉपर रन कर रहा होता हूँ तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होते। तो आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि टेक अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज 7 डेज फॉर रनिंग अ कैंपेन। अब यहाँ पे मुझे डेट सेट करनी है कि मेरी कैंपेन कितने दिन चलेगी, तो मैंने यहाँ 7 डेज रखा है। तो हम चाहे चेक कर सकते हैं, एक दिन की भी लग जाएगी, लेकिन जैसे ही कम करूँगा देखिए ऊपर आपको मैसेज दे देता है रन द एड फॉर एटलीस्ट 4 डेज, ठीक है। लेकिन मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 7 दिनों के लिए ही लगाता हूँ। अभी 18 अक्टूबर के लिए बंद हो जाएगी। अगली चीज आ जाती है द बजट, जिस पर हम सबसे ज्यादा कंजूसी करते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर भी कंजूसी करता है, पाकिस्तानी भी कंजूसी करते हैं, दुनिया के लोग नहीं करते क्योंकि वो कामयाबी भी यहीं से लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि इस पैसे को मैंने लगाया 282 रुपीज़ पर डे है ये, ठीक है, डेली बजट है, इसको इकट्ठा बजट नहीं है, ये पर डे का है। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे कितने पैसे बनेंगे, टोटल इतने पैसे बनेंगे।
ठीक है, मैं इसको ये 282 से खत्म करके मैं 500 रुपीज करता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले इसको 200 रुपया करता हूँ, 200 रुपीज करता हूँ, तो वो मुझे एक एस्टिमेशन बताएगा कि जी एस्टिमेशन आपका जो है वो रीच सर्टिफिकेशन में गलती है, इस वजह से गैप आ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ साइलेंस ठीक है, क्लियर होगी। उसमें हमने वो बाकी सारी जगह सिलेक्ट की थी ना, इसलिए अच्छा अब इसको जैसे ही मैं डाउन करता हूँ, देखिए यहाँ लिखा गया एस्टिमेटेड 773 to 2.2 के लोग जो से रीच करेंगे इसको पर डे, कितने अमाउंट में, 282 की अमाउंट। लेकिन मैं इसको इतना नहीं रखना चाहता, मैं इसको ले आता हूँ 500। ठीक है, और 500 पे आप देखोगे ऊपर वैल्यूज चेंज हो चुकी है। क्या लिखा है 1.4K से लेके यानी कि 1400 लोग से लेके 4000 लोग तक आपकी इस पोस्ट को जो आप बूस्ट कर रहे हो उसको वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंजूसी पता क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पैसे जाया कर रहे हैं, हम जाया नहीं कर रहे। अगर एग्जांपल लेते, एग्जांपल अगर मेरे पास 4000 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया जो मैं बेच रहा था, और एक प्रोडक्ट पे मेरी जो प्रॉफिट था वो 1000, अब 10 लोगों ने ऐसे खरीदा तो कितने पैसे लगे, तो मुझे कॉस्टिंग क्या है। अब यहाँ पर हमने कंजूसी नहीं कर, ठीक है, ये नॉर्मल हम क्या करेंगे 500 रुपीज का बजट रख रहे हैं, और इसमें एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। अगर ये लाइन आप पढ़ लोगे तो क्या लिखा हुआ है, सिमिलर बिजनेसेस टिपिकली स्पेंड 1000 एंड आर एबल टू गेट 10 वीडियो रिव्यूज पर डे। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपए में 10 मिल रहे हैं, तो एक कितने का पड़ा है, 100 रुपए का, और मैंने अगर रखा है 500 बजट, तो मेरे पास कितनी आएंगी, 5 क्या आएंगी, वीडियो रिव्यू यानी कि एंगेजमेंट्स, और 5 का मुझे कितने का पड़ गया, 100 रुपए का पड़ गया। लेकिन दिस इज समथिंग एस्टिमेशन है, ठीक है, एस्टिमेट होता है, ये लाजिम नहीं है कि एज एग्जैक्ट हो रहा होगा। इसके अंदर ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। जो मैंने कैंपेन रन की है बाद में आपको दिखाता हूं, उसके अंदर बड़ी अच्छी एंगेजमेंट्स हैं। इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर इतनी एंगेजमेंट के लिए, और 7 दिन के लिए जो मुझे टोटल पे करना है दैट इज 3500, 3500 रुपया मुझे अदा करना है 7 दिनों के लिए। अब उसमें जितने भी एंगेजमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3500 रुपया भी अगर लगा दिया और रोज के सिर्फ 10 भी अगर मेरे पास व्यूज आ गए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 70, और 70 एक अच्छी अमाउंट है, जिसमें से चलो ज्यादा नहीं 30 ऑर्डर ही अगर आपको आ गए, तो 30 ऑर्डर के आपके 3500 रुपीज को नहीं निकालते, इजी वे है निकाल सकते। इसके बाद आ जाती है प्लेसमेंट ऑफ एन ऐड। जब तक हमारे पास था ना मेटा और फेसबुक अलग अलग, तब तक ये प्रॉब्लम था कि हमें अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती थी। लेकिन जब इसको मेटा बना दिया गया था, फेसबुक ने अपना मेटा बना दिया था, तो यहाँ से हमारे लिए काम आसान हो गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बंद करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्लेसमेंट ऑफ एड है। लेट अस मैक्सिमाइज योर बजट across Facebook, Messenger, Instagram and Meta Audience Network to help show your ad to more people। अब मैं चाहता हूँ कि Messenger की कोई खास ट्रैफिक नहीं होती, मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई मेरे जो है वो पैसे जाया हो, मुझे सिर्फ Facebook और Instagram पे चाहिए। अब पूरा वीक है हमारा ये वाला जो चल रहा है Instagram ऐड का, ठीक है, लेकिन Instagram ऐड सिर्फ इतना ही है, ये देखो क्लिक करना और बंद करना, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी पूरा ऐड यही है जो यहीं से चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपने फेसबुक के अलावा किसी और पे ऊपर काम करना है तो आप कर लोगे। यहाँ देखो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, किस पे लग रहा है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे लग रहा है, और अगर मैं फेसबुक ले लेता हूँ तो इसको छोड़ देता हूँ, सिर्फ फेसबुक पे ऐड लगेगा। तो एक क्लिक के लिए इन्होंने ना आउटलाइन के अंदर एक पूरा वीक डाला हुआ है, तो हमने आपको इसी में करवा दिया, इसलिए हम उस वीक को ज़ाया नहीं करेंगे, किसी और काम में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ दोनों को ऊपर ऐड लगाना, फेसबुक पे भी लग जाए, इंस्टाग्राम पे भी लग जाए। अब दोनों को सिलेक्ट कर लिया, स्क्रॉल डाउन किया, अब ये आ गया मेरा पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड में आपको अच्छी ऑप्शन ये है कि क्लाइंट का कार्ड लें, उसको लगवा लें, अगर अपना करना है तो साडा पे या नया पे, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अपना अकाउंट बना लें, उसका कार्ड ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसी में अमाउंट ऐड कर लें और वो इसके साथ अटैच कर लें। अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स मत कीजिएगा कि खुदा ना आस्ता उससे कोई फ्लो या कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो जाए। तो यहाँ से अगर अब मैं ये जो ऐड हमने पूरा बनाया है, इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं व्यू करता हूँ तो कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे नजर आएगा, तो देखें डेस्कटॉप फीड,
और यहाँ ऊपर देखें इंस्टाग्राम फीड, ठीक है, दोनों हमारे पास शो करवाने लग गए। इंस्टाग्राम में ऐसे आएगा, फेसबुक पे ऐसे आ रहा होगा, ये सारा ओपन हो जाता है, ये थोड़ा सा सर्चिंग का। ये देखिए इस तरीके से फेसबुक स्ट्रीम के अंदर आ रहा होगा, फिर और स्क्रॉल डाउन करते हैं, वीडियो स्क्रीन पे इस नोयत का आ रहा होगा, इसी तरीके से फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो ऐसे आ रही होगी। इसी तरह यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे कर लेता हूँ, तो देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर ये सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इस नोयत का आ रहा है, ये सारा बता रहा है कि किस कहाँ पे किस नोयत का, देखिए लर्न नाउ का नीचे बटन लगाया है तो आ रहा है। और इसके ऊपर देखिए एक और चीज आपको नजर जरूर आ रही होगी, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड, तो हम कैंडल से ले लेंगे जी, स्पॉन्सर्ड। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी यहाँ लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पोस्ट कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, तो ये अकाउंट मेरा पब्लिश हो जाएगा और मेरे इस वाले कार्ड में से पैसे कट जाएंगे, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा। अब यहाँ पर मैं एक न्यू अकाउंट पे आता हूँ। अब अगली बात सुन लें, उसके बाद वाइंड अप कर रहा हूँ बस। अब मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया क्या कर रहे थे हम, पोस्ट बूस्ट पोस्ट कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर हमारा ज्यादा ताल्लुक क्या था, रीच आउट करना, एंगेजमेंट्स लेना, लोगों तक सिर्फ अपनी आगाही को पहुंचाना। और इसके अंदर हमने 4-5 कैटेगरीज देखी। अब जो हमने बिजनेस प्रोफाइल्स पे काम करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से करते हैं। और बिजनेस पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, जैसे मेरी कंडीशन में मैं ये ले रहा हूँ आई सॉल्यूशन, आपका कोई भी प्रोडक्ट कोई चीज जो आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो उसके मन में आता है। इसमें 2 पोर्शंस हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। दोनों इन द एंड एक ही काम करते हैं, एक फर्क के साथ। अब मैं इसके होम स्क्रीन पर आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी आ रही है एड मैनेजर, ठीक है। अब ये पेज के अंदर जाकर अगर फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट ही करना चाहता हूँ सिर्फ, तो मुझे एड मैनेजर पे क्लिक करना है। वेलकम टू एड मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इंस्टाग्राम की चीज नजर आ रही है नहीं, अच्छा। अब यहाँ पर इसमें और एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था जो होता है business.facebook.com, ठीक है। ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ business.facebook का लास्ट में। उसके बाद ये देखिए इसमें इंस्टा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एड मैनेजर है, दोनों एक ही चीजें, लेकिन अगर मैं पेज में जाके एड मैनेजर में जा रहा हूँ तो वहां पर मैं अपना फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जबकि ये क्या है, मेटा बिजनेस सूट, यहां से मैं मेटा की सारी सर्विसेज को कंप्यूट करने की कैपेसिटी रखता हूं, ठीक है। तो इसलिए यहां से मैं लेना चाहूंगा तो मैं अपना मेटा सूट ले रहा हूं। यहां पे फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला अकाउंट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे भी देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एड मैनेजर। और एड मैनेजर के अंदर क्या है, अगर क्लिक करता हूं तो वो मुझे कहता है कैंपेन्स। अब जितनी भी बूस्टर पोस्ट वहां खत्म हो गया है। अब ये कौन सा क्राइटेरिया है, एड्स वाला। जो हमारे पास 2 कैटेगरीज थी ना, एक था बूस्टर पोस्ट और एक था एड्स। अब एड्स हम यहां से रन करते हैं, यहां पर आता है ये कैंपेन्स, कैंपेन्स पे क्लिक करते हैं। अब ये क्योंकि यहां पर कोई कैंपेन रन नहीं हुई है, मैं इसको अपने दूसरे अकाउंट से शिफ्ट कर लूं ताकि वो नजर आ जाए। अच्छा, ये मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया है, इस वाले अकाउंट से। यहाँ देखिए क्रिएट लिखा हुआ है, बस लास्ट मिनट खत्म कर क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं दैट इज डिफरेंट। जो आपकी बूस्टर पोस्ट पे आ रही थी, बूस्टर पोस्ट पे डिफरेंट आ रही थी। हाँ, ये कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, जैसे अवेयरनेस। अगर आप बूस्टर पोस्ट मुझे अपने प्रोफाइल पेज, बिजनेस प्रोफाइल पेज के अंदर रीचेस चाहिए, ठीक है। रीचेस समझ आ रहा है ना क्या होता है, बिजनेस ब्रांड अवेयरनेस। जैसे J.A ने न्यू वॉल्यूम लॉन्च किया, वो क्या है, अवेयरनेस है। आप बनू काबिल फर्स्ट से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस, ठीक है। उसमें मुझे रिएक्टिव एक्ट नहीं चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस है, वीडियो व्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, अवेयरनेस चला रहा हूं। इसी तरीके से ट्रैफिक। अब जो हम ज्यादातर काम कर रहे होते हैं ना, वो इन 2 पोर्शंस या एक 3 स्टेज पे हो रहा होता है। ट्रैफिक क्या कर रहा होता है, अगर मुझे वेबसाइट पे, जैसे टीमों का बता कि मेरे पास वेबसाइट पे मूव करवा दो, इस तरह लैंडिंग पेज बता दें कि मेरा कोई फेसबुक का पेज है, कोई उसको आगे प्रोसेस करने के लिए, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की पोस्ट को व्यू करवाने के लिए, मैसेजेस इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कॉल, उसके लिए मुझे ट्रैफिक की कैंपेन चलानी होगी। इसी तरह एंगेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आ जाती है क्या, कन्वर्सेशन चाहिए, सेल्स लॉग चाहिए, ठीक है, मैसेजेस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कॉल, ठीक है, ये आ जाता है। इसी तरीके से लीडरशिप, लीड्स कहते हैं, सॉरी,
लीड्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जब हमें कोई इंस्टेंट फॉर्म चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडमिशंस ओपन किए और यूजर से डाटा चाहिए कि वो कौन सी एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो किस डिग्री को करना चाह रहा है, उस कंडीशन में मैं फॉर्म लेता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने कोई वैकेंसी दी है आईलैब्स के अंदर फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर चाहिए, तो वेब डेवलपर के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा ना कि आप ये बंदा इसने ये एजुकेशन की है, ये इसके मार्क्स है, ये कर रहा है। उस नोयत के अंदर हम क्या ले रहे होते हैं, हम फॉर्म या लीड्स को ले रहे होते हैं। फिर आता है ऐप प्रमोशन। अक्सर आप देखते हो फेसबुक के ऊपर कोई न्यू ऐप आई है, नीचे लिखा होता है इंस्टॉल नाउ, ठीक है, उसके ऊपर आ रहा है वो क्या चलाया जाता है, ऐप प्रमोशन, इसको कहते हैं ऐप इंस्टॉल्स या ऐप इवेंट्स। और लास्ट इसमें आता है द लास्ट वन इज सेल, जिसकी सेल और एंगेजमेंट ऑलमोस्ट देखोगे ना तो सेम होता है। ये देखो सेल के ऊपर मैंने भी क्लिक किया हुआ है, अब मैं कर रहा हूं एंगेजमेंट पे, ठीक है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट एंगेजमेंट और सेल में फर्क नहीं होता, सेम होता है। बाकी इंशाल्लाह ये हम कल फर्दर प्रोसेस करेंगे, फिर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताऊंगा। ये क्लियर समझ आया वैसे क्या?